कभी लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ने बैठे हो लेकिन 5 मिनट में ही दिमाग भटक गया हो? क्या तुम भी एक छोटे से काम को शुरू करने से पहले ही थक जाते हो? जैसे दिमाग कह रहा हो, यार बाद में करेंगे। क्या तुम भी बार बार सोचते हो कि कल जरूर प्रोडक्टिव बनूंगा, और फिर अगला दिन भी पहले जैसा ही निकल जाता है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में इतनी भीड़ है कि एक भी सोच साफ सुनाई नहीं देती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम भी सोचते हो कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे अगर सिर्फ तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक से काम करता? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। दिमाग का मंच, और तुम उसके एक्टर नहीं, डायरेक्टर हो। एक सुबह एक लड़का ऑफिस जाने की जल्दी में था। जिंदगी वैसे ही बिखरी हुई थी जैसे उसके कमरे की मेज। लैपटॉप इधर, चार्जर उधर, मन कहीं और। वो मन में सोच रहा था, यार आज बहुत काम है। लेकिन दिमाग ने उसी पल थकान का बटन दबा दिया। पहला ही काम हाथ में आते आते धुआं हो गया। और यही जगह है जहां योर ब्रेन एट वर्क तुम्हें एक गहरी बात सिखाती है। दिमाग कोई मशीन नहीं है जो बिजली से चलता है। दिमाग एक थिएटर का मंच है, और हर सोच, हर फैसला, हर काम उस मंच पर एक एक्टर की तरह आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? ज्यादातर लोग खुद को एक्टर समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम एक्टर नहीं, डायरेक्टर हो। तुम ही तय करते हो कि कौन सा एक्टर, मतलब कौन सा थॉट मंच पर आएगा, किसे बाहर भेजोगे और किसे स्पॉटलाइट में रखोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, एक नोटिफिकेशन आती है, एक छोटी सी मैसेज भी दिमाग के मंच पर एक शोर मचाने वाला एक्टर फेंक देती है। और उस एक एक्टर की वजह से अगली 10 सोचें बिखर जाती है। फिर हम ब्लेम करते हैं खुद को, यार मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। लेकिन गलती कंसंट्रेशन की नहीं थी, गलती ये थी कि मंच पर गलत एक्टर्स को आने दिया गया। उस लड़के की तरह तुम भी सुबह काम करने बैठते हो, लेकिन पुराने स्ट्रेस, अधूरे काम, गिल्ट सब लाइन में खड़े एक्टर्स की तरह मंच पर चढ़ जाते हैं, और तुम चुपचाप देखते रहते हो जैसे तुम्हारा उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है, अगर तुम डायरेक्टर बन जाओ तो दिमाग तुम्हारे इशारों पर काम करेगा। सबसे पहली सीख यही है, दिमाग को काम करने से पहले उसकी जगह साफ करनी पड़ती है। मंच पर एक्टर्स तभी ठीक से परफॉर्म करते हैं जब मंच पर भीड़ न हो। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में दिमाग पर चढ़ी धूल को हटाओ, पुराने एक्टर्स को बाहर भेजो, और सिर्फ उसी थॉट को आने दो जो तुम्हें आज आगे बढ़ाती है। क्योंकि जो अपने दिमाग का स्टेज साफ नहीं करता, उसका पूरा दिन भी बिखर जाता है। तुम सोचते हो कि तुम थके हुए हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ भीड़ से परेशान है। भीड़ हटाओ और तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग वैसे ही चमकेगा जैसे एक साफ खाली थिएटर। दिमाग की बैटरी जो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो गई। सोचो, एक दिन तुम सुबह उठे, नींद भी ठीक ठाक हुई थी, पर जैसे ही मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मेल्स, सब कुछ चेक करते करते आधा घंटा निकल गया, और अभी तक तुमने दिन की शुरुआत भी नहीं की। लेकिन दिमाग की आधी बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये बात सुनकर अजीब लगता है, पर सच यही है। हम सोचते हैं कि थकान शरीर की होती है, लेकिन ज्यादातर थकान दिमाग की होती है, और दिमाग की बैटरी किसी इंडिकेटर में नहीं दिखती। ये चुपचाप धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। योर ब्रेन एट वर्क कहती है कि दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है। जब भी तुम कोई काम करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें दिमाग की बैटरी खर्च होती है। लेकिन असली दिक्कत क्या है? हम सुबह सुबह दिमाग की सबसे फ्रेश एनर्जी बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। किसी का मैसेज पढ़ लिया, किसी की स्टोरी देख ली, किसी रैंडम बात पर दिमाग सोचने लग गया, और दिन की शुरुआत ही उलझन से हो गई। फिर 11 बजे आते आते हम बोल देते हैं, यार आज तो बिल्कुल मन नहीं है काम करने का।
आज तो दिमाग ही नहीं चल रहा। असल में दिमाग नहीं चला इसलिए नहीं कि तुम लेजी हो, बल्कि इसलिए कि दिमाग की बैटरी उस जगह खर्च हो गई जहां इसकी जरूरत ही नहीं थी। इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक आदमी ऑफिस में बैठा है, उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उससे पहले वो बस 5 मिनट फेसबुक स्क्रॉल करता है और वो 5 मिनट उसके दिमाग की एनर्जी चूस लेते हैं। वो काम शुरू करने में ही थक जाता है। तुम भी यही करते हो, हम सब यही करते हैं। हम अपनी दिमाग की बैटरी उन कामों में लगा देते हैं जिन्हें देखकर बाद में शर्म आती है, और असली इंपॉर्टेंट काम के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। दिमाग मशीन नहीं है भाई, खाली बोतल की तरह है। अगर सुबह सुबह तुम इसे बेकार चीजों से भर दोगे तो दोपहर तक इसमें कुछ भी नया डालने की जगह नहीं बचेगी। ये किताब कहती है, दिन की शुरुआत में दिमाग को साफ सुथरा रहने दो, उसे फ्रेश रहने दो, उसे बेकार की जानकारी मत खिलाओ। फिर तुम देखोगे कि काम जल्दी होगा, दिमाग हल्का लगेगा और दिन कंट्रोल में रहेगा। कभी कभी जिंदगी में जीतना इतना भी मुश्किल नहीं होता, बस दिमाग की बैटरी सही जगह खर्च करनी पड़ती है। एक दिमाग जो एक वक्त में बस एक ही चीज ढंग से कर सकता है। एक बात बताओ, कभी तुमने कोशिश की है कि मोबाइल भी चल रहा हो, यूट्यूब पर गाना भी बज रहा हो और तुम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि हाँ मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं? लेकिन सच्चाई ये है भाई, ये मल्टीटास्किंग नहीं होती, ये बस दिमाग को बार बार झटका देना होता है। दिमाग एक समय पर एक ही चीज सही से कर पाता है, बाकी सब झूठ है। किताब में एक सीन आता है, एक आदमी सुबह काम शुरू करता है, लैपटॉप खोलते ही मेल की नोटिफिकेशन आ जाती है। वो मेल खोलता है, फिर व्हाट्सएप का मैसेज आता है, उसका जवाब देता है, फिर याद आता है कि असली काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। फिर से लैपटॉप की विंडो बदलता है, लेकिन दिमाग पहले ही ट्रैक खो चुका होता है। तुम भी सोचो, हम वर्क शुरू करने जाते हैं और बीच बीच में फोन उठाकर स्टोरी देखते हैं, स्टेटस रिप्लाई कर देते हैं या कोई रील चला के हंस लेते हैं, और फिर हम कहते हैं यार ध्यान ही नहीं लगता। ध्यान कैसे लगे? दिमाग बेचारा बार बार डायरेक्शन बदलते बदलते थक जाता है। योर ब्रेन एट वर्क एक बहुत सिंपल बात बताती है, दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब तुम एक काम के बीच में दूसरा काम डालते हो तो दिमाग को दोबारा शुरू करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी एफिशिएंसी खा जाती है। तुम्हें याद होगा जब स्कूल में टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाती थी और तुम बस 2 सेकंड के लिए फ्रेंड को कुछ बोलते थे, फिर वापस टीचर की तरफ देखते थे तो सब मिस लगने लगता था। अरे वही चीज आज भी होती है, बस फर्क इतना है कि अब दोस्त की जगह मोबाइल है। हम सोचते हैं कि सब एक साथ मैनेज कर लेंगे, लेकिन सच में चीजें मैनेज नहीं होती। चीजें टूटती है, ध्यान टूटता है, माइंडसेट टूटता है और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे टूटने लगता है। इस किताब का एक सबसे बड़ा लेसन यही है, जब कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम करो, बाकी सबको कुछ देर के लिए बाहर ही रख दो। काम जल्दी भी होगा, सही भी होगा और दिमाग भी थकेगा नहीं, क्योंकि दिमाग को सबसे ज्यादा डैमेज काम नहीं करता, काम के बीच में किया गया डिस्ट्रैक्शन करता है। ये समझ लो भाई, मल्टीटास्किंग एक धोखा है और इस धोखे से बाहर आना प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत है। इमोशंस का ट्रैफिक और दिमाग बीच में फंसा हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एकदम नॉर्मल हो, सब ठीक चल रहा हो और अचानक कोई छोटी सी बात तुम्हारा मूड खराब कर देती है, जैसे किसी ने गलत लहजे में बात कर दी या कोई मैसेज इग्नोर कर गया या किसी मीटिंग में तुम्हें सही से सुना नहीं गया। ये छोटी छोटी बातें दिमाग की सड़क पर इमोशंस का भारी ट्रैफिक खड़ा कर देती है, और जब इमोशंस का ट्रैफिक जम जाता है तो दिमाग का काम रुक जाता है। योर ब्रेन एट वर्क कहती है कि इमोशंस बस फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस दिमाग की बैंडविड्थ खा जाती है। मतलब जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है जब बहुत सारी एप्स एक साथ चल रही हो, वैसे ही हमारा माइंड स्लो हो जाता है
जब इमोशंस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक सीन में किताब एक आदमी की कहानी दिखाती है। वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने खड़ा होता है, स्लाइड तैयार है, सब सेट है, पर जैसे ही उसे लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। शब्द गायब, आवाज हिलती हुई, और वो सोचता है, यार मैं इतना नर्वस क्यों हूं? असल में वो नर्वस नहीं था, उसके दिमाग में इमोशंस की भीड़ लग गई थी। और दिमाग के अंदर भीड़ का मतलब ट्रैफिक जैम। जैसे रोड पर गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही दिमाग में सोच नहीं चलती। हम अपनी डेली लाइफ में भी यही झेलते हैं। किसी की बात बुरी लग गई और पूरा दिन खराब, किसी से बहस हो गई और हम आधे घंटे तक कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। कभी बिना वजह इरिटेशन हो जाती है और दिमाग ऐसे बिहेव करता है जैसे उसकी सारी राम खत्म हो गई हो। किताब कहती है, इमोशन को दबाओ मत, बस पहचानो। दिमाग तभी हल्का लगता है जब तुम ये समझ पाते हो कि हाँ, अभी मैं गुस्से में हूं, या दुखी हूं, या इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। बस ये जान लेना ही दिमाग को आधा शांत कर देता है। कई बार हम खुद से लड़ते रहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे दुख नहीं होना चाहिए। पर असली खेल यह है कि तुम्हें उन इमोशंस को जज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। जब इमोशन को ऑब्जर्व करते हो तो वो खुद ही थोड़ा शांत हो जाता है, और जैसे ही दिमाग शांत होता है, सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो काम आसान होता है। एक लाइन है जो इस किताब का पूरा समरी दे देती है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उन्हें समझना सीखो। दिमाग खुद स्मूथ चलने लगेगा। कई बार प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बस दिमाग में ट्रैफिक ज्यादा होता है। ओवरथिंकिंग, दिमाग का वो रबर जो हर अच्छी सोच को मिटा देता है। कभी तुमने गौर किया है कि जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो दिमाग उसे एक्चुअल साइज में नहीं देखता, दिमाग उसे खींच कर इतना बड़ा बना देता है कि असली डर से दोगुना डर लगने लगता है। यही ओवरथिंकिंग है। चीज छोटी होती है, लेकिन दिमाग उस पर इतना काम करता है कि वो चीज भारी लगने लगती है। किताब में एक बहुत रिलेटेबल सीन है। एक आदमी अपने बॉस के पास जाने वाला होता है कि तभी उसे लगता है, अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर बॉस को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो, अगर मैं शर्मिंदा हो गया तो, अगर इन 5 सेकंड में उसका दिमाग 10 किलोमीटर दौड़ लेता है। और जब वो फाइनली बॉस के सामने पहुंचता है, उसके वर्ड्स, इमोशंस, कॉन्फिडेंस सब गड़बड़ा जाते हैं। हम सबके साथ यही होता है। तुम किसी को मैसेज भेजना चाहते हो और दिमाग शुरू हो जाता है, वो रिप्लाई करेगा या नहीं, गलत न लग जाओ, अगर इग्नोर कर दिया तो। ये सारे सवाल मैसेज भेजने से ज्यादा एनर्जी खा जाते हैं। ट्रूथ ये है भाई, ओवरथिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये बस दिमाग की खराब हैबिट है जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ के कंट्रोल्स छीन लेती है। किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है, दिमाग का काम है सोचना, लेकिन दिमाग को डायरेक्शन देना तुम्हारा काम है। तुमने कभी देखा है ना, जब मोबाइल में बहुत सारी एप्स खुली होती है तो फोन गर्म होने लगता है और स्लो हो जाता है। ओवरथिंकिंग बिल्कुल वही करता है। दिमाग में सैकड़ों अगर मगर की एप्स खुली रहती है और दिमाग गर्म भी हो जाता है, स्लो भी हो जाता है और क्रैश भी कर जाता है। और सबसे बुरी बात क्या, प्रॉब्लम जितनी थी वो उतनी ही रहती है, लेकिन दिमाग थक जाता है। किताब कहती है, जब भी दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में जाए, बस खुद से पूछो, क्या ये सवाल अभी मेरे काम के हैं? अगर जवाब नहीं है तो दिमाग को वही रोक दो। तुम्हें हर फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर सोचने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट एक कदम पर सोचो, बस इतना ही। जैसे डार्क रूम में एक छोटी टॉर्च चलाओ, कमरा पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन अगला कदम साफ दिख जाएगा, और यही काफी है। ओवरथिंकिंग का इलाज बहुत सिंपल है। दिमाग को बड़े बड़े सवाल मत दो, बस छोटे छोटे अभी के सवाल दो, क्योंकि जब दिमाग अभी में आता है तो डर आधा हो जाता है और क्लैरिटी दोगुनी। और याद रखो भाई, ओवरथिंकिंग तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हारे रुकने के बहाने बनाता है। अटेंशन की लड़ाई
और तुम हर दिन हार जाते हो। सोचो, तुम सुबह पढ़ने बैठते हो, लैपटॉप खुला है, बुक सामने रखी है, मन में सोच भी लिया कि आज ध्यान से पढ़ूंगा, लेकिन अचानक फोन की स्क्रीन जलती है, एक नोटिफिकेशन। तुम सोचते हो बस 1 सेकंड में देख लेता हूं, और बस यही गेम खत्म, क्योंकि दिमाग बस 1 सेकंड जैसी चीज को समझता ही नहीं। उसके लिए हर डिस्ट्रैक्शन एक दरवाजा है, और जैसे ही तुम वो दरवाजा खोलते हो, दिमाग वापस आ ही नहीं पाता। किताब में कहा गया है कि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन इतना चालाक है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब उसका शिकार बन गए। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास एक बेहद जरूरी टास्क है, लेकिन जैसे ही वो फोकस पकड़ता है, किसी का संदेश आ जाता है, वो मैसेज पढ़ता है, फिर वापस काम पर आता है, लेकिन माइंड का फ्लो टूट जाता है। वो टास्क जो 20 मिनट में होना चाहिए था, अब 1 घंटे लेने लगता है। हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि छोटे छोटे इंटरप्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि दिमाग को एक बार ट्रैक पर आने में पूरा 5-7 मिनट लगते हैं। और सच बताऊं, हमारा दिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं खराब होता, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से थक जाता है। किताब कहती है, ध्यान कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मिलती है, ध्यान वो चीज है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है। जैसे घर का दरवाजा बंद करके रखते हो, वैसे ही अपने ध्यान का दरवाजा बंद करना पड़ता है जब तुम काम कर रहे हो। फोन को साइलेंट या दूर रखना कोई डिसिप्लिन वाला काम नहीं है, ये दिमाग पर दया करने जैसा है, क्योंकि दिमाग बेचारा हर बीप, हर वाइब्रेशन पर दौड़ पड़ता है और फिर थक जाता है। एक चीज याद रखना, अटेंशन बहुत फ्रेजाइल होता है, कांच की तरह, एक बार टूटेगा तो फिर जोड़ने में समय लगेगा। इसलिए जब तुम किसी काम में लगो तो उसे अपना पूरा दिमाग दो। आधा अधूरा ध्यान, आधा अधूरा रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ा लेसन, डिस्ट्रैक्शन जितना छोटा लगता है, तुम्हें उतना ही बड़ा नुकसान देता है। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, और दिमाग कहता है आज का फोकस गया। स्ट्रेस जो दिखता छोटा है, लेकिन दिमाग के पीछे आग लगाए रखता है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बुरा है, लेकिन स्ट्रेस असल में करता क्या है, ये ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम किसी टेंशन में होते हो तो दिमाग का पूरा सिस्टम घबरा जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, गलतियां ज्यादा होने लगती हैं, और इरिटेशन इतनी बढ़ जाती है कि खुद पर भी गुस्सा आ जाता है। स्ट्रेस ऐसा होता है जैसे दिमाग के अंदर कोई इनविजिबल आग लगी हो। ये आग दिखती नहीं, पर धीरे धीरे दिमाग को कमजोर करती रहती है। किताब में एक आदमी का एग्जाम्पल आता है। वो काम पर बैठा है, पर दिमाग कहीं और भाग रहा है। उसकी एक तरफ वरीज है, बिल, EMI, घर की टेंशन, और दूसरी तरफ ऑफिस के डेडलाइंस। उसका दिमाग ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई तेज भागता हुआ बच्चा जिसे पता ही नहीं कि कहां जाना है। और जब दिमाग ऐसे भागता है तो उसकी ऊर्जा जल जाती है। काम छोटा हो या बड़ा, सब माउंटेन जैसा लगता है। हम भी ऐसे ही जीते हैं। स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन किताब साफ कहती है स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस दिमाग के काम करने की कैपेसिटी को आधा कर देता है। स्ट्रेस का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या है? ये तुम्हारे दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड से पैनिक मोड में ले आता है। मतलब वो काम जो तुम कंफर्टेबली कर सकते थे, वही सडनली इम्पॉसिबल लगने लगता है। तुम सोचते हो, यार मैं इतना परेशान क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं सिंपल काम भी नहीं कर पा रहा, सिर भारी क्यों लग रहा है? ये सब स्ट्रेस के साइंस है। स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग के अंदर एक नॉइज बना देता है, जिसके कारण साफ सोच ही नहीं पाते। किताब का सबसे प्रैक्टिकल समाधान यह है, स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, उसे पहचानो। सिर्फ इतना कह देना, हाँ मैं अभी स्ट्रेस में हूं। यह सिंपल स्टेप स्ट्रेस को आधा कर देता है। क्यों?
क्योंकि दिमाग समझ जाता है कि जो फीलिंग है वो उसका एनिमी नहीं, बस एक सिग्नल है। जब तुम स्ट्रेस को नाम दे देते हो, स्ट्रेस थोड़ा शांत हो जाता है, और जब स्ट्रेस शांत होता है तो दिमाग साफ चलता है, और जब दिमाग साफ चलता है तो तुम तेजी से काम कर पाते हो। कभी कभी जीतने के लिए स्ट्रेस खत्म करना नहीं, उसे पहचानना काफी होता है। और याद रखना भाई, स्ट्रेस बाहर की चीजों से नहीं आता, स्ट्रेस हमारे रिएक्शन से आता है। रिएक्शन बदलो तो दिमाग का भार आधा हो जाता है। फोकस बढ़ाना है तो दिमाग को कहां देखना है ये बताना पड़ता है। अक्सर हम कहते हैं, यार मेरा ध्यान जल्दी भटक जाता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं बैठता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं। पर किताब एक बहुत मजेदार और सिंपल बात कहती है, दिमाग की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि वो ध्यान नहीं लगा पाता, दिक्कत यह है कि दिमाग को पता ही नहीं होता कि ध्यान लगाना कहाँ है। यानी तुम्हें दिमाग को डायरेक्शन देनी पड़ती है, वरना वो इधर उधर टहलता रहता है, जैसे कोई बच्चा पार्क में भाग रहा हो बिना किसी रीजन के। किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक आदमी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करता है उसके मन में 10 और बातें आ जाती है। बर्तन धुलने हैं, वो मेल भेजना है, दोस्त ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कपड़े सुखाने हैं, और उसका दिमाग हर डायरेक्शन में घूमने लगता है। असल में उसका फोकस खराब नहीं था, उसने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी थी कि अभी बस यही एक काम करना है। दिमाग को डायरेक्शन देना वैसा ही है जैसे मोबाइल पर एक ऐप खोलना। जब तुम एक ऐप खोलते हो, बाकी ऐप्स ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है, पर अगर तुम लगातार ऐप्स बदलते रहो तो कोई ऐप ठीक से खुल ही नहीं पाती। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। सुबह उठते ही हम दिमाग में 20-25 टैब्स खोल देते हैं और फिर दिन भर कंफ्यूज रहते हैं। किताब का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? काम शुरू करने से पहले दिमाग को एक सिंपल लाइन बोलो, अभी सिर्फ यही काम, बस इतना। ये छोटी लाइन दिमाग को एक तरह का स्पॉटलाइट दे देती है, जैसे स्टेज पर एक एक्टर को स्पॉटलाइट मिलती है और बाकी सब अंधेरे में चला जाता है। और जब दिमाग को पता होता है कि उसे अभी क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शन खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग अपना एनर्जी चुपचाप उसी काम में लगाने लगता है। तुमने भी जरूर कभी ये महसूस किया होगा, जब तुम किसी चीज में पूरा मन लगाकर करते हो तो समय पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त दिमाग को डायरेक्शन मिली होती है। वो कंफ्यूज नहीं होता, वो भटकता नहीं, वो शांत भी रहता है और एक्टिव भी। कई लोग पूछते हैं, मेरा फोकस कैसे बढ़ेगा? किताब कहती है, फोकस बढ़ाने से पहले डायरेक्शन दो। दिमाग तुम्हारा ही है, बस उसे पता होना चाहिए कि अभी उसका काम क्या है। और याद रखना भाई, दिमाग तभी तेज चलता है जब उसे पता हो कि उसे कहां पहुंचना है। दिमाग बदल गया तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो भाई, योर ब्रेन एट वर्क की ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन तुम्हारा असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि बात सिर्फ किताब की नहीं थी, बात थी तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी वो सारी लड़ाइयां जो तुम रोज चुपचाप अकेले लड़ते हो। ध्यान की कमी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, थकान, इन सब का एक ही समाधान है, दिमाग को समझना, उससे लड़ना नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि दिमाग दुश्मन नहीं है, दिमाग बस डायरेक्शन चाहता है, और डायरेक्शन देने वाला तुम खुद हो। अगर तुम अपने दिमाग का स्टेज साफ रखोगे, एक्टर्स यानी थॉट्स को सही समय पर बुलाओगे, डिस्ट्रैक्शन को बाहर खड़ा रखोगे और इमोशंस को समझना सीखोगे, तो भाई तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया में असली पावर मसल्स में नहीं होती, असली पावर दिमाग की क्लैरिटी में होती है। तुम्हें मिलियनेयर बनने से किसी ने नहीं रोका है, तुम्हें सक्सेसफुल बनने से किसी ने नहीं रोका है, तुम्हें बड़े सपने पूरे करने से किसी ने नहीं रोका है। रोकता सिर्फ एक ही आदमी था, तुम्हारा अनट्रेन दिमाग। अब जबकि तुमने समझ लिया है कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे थकता है, कैसे भटकता है,
कैसे फोकस पकड़ता है। अब तुम्हारे पास वो पावर है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब तुम्हें 2 चीजें करनी है, अपने दिमाग को डायरेक्शन देना और बाकी दुनिया को दिखा देना कि तुम क्या करने लायक हो। क्योंकि भाई, दिमाग सही चले तो जिंदगी किसी भी दिशा में जा सकती है, और गलत चले तो सब कुछ हाथ में होते हुए भी खो सकता है। तुम्हारे पास अब नॉलेज है, अब बस एक्शन चाहिए। चलो, दिमाग को काम पर लगाओ और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लौट कर जरूर आना, क्योंकि अगली किताब, अगली कहानी और अगला बदलाव यहीं से शुरू होगा।